Hello guys, how are you? I hope you are fit and well at your home. आज हम लोग इंग्लिश के लेसन नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के पैराग्राफ नंबर 7 में चल रहे हैं। इससे पहले हम ये जान लें कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा। पिछली कक्षा में हमारी कहानी वहाँ तक पहुँची थी जब लेखक एक दिन घर आकर अपनी दादी को बताता है कि आज उसे संगीत सिखाया जा रहा है, आज उसे संगीत सिखाया गया। वे बहुत परेशान हो गईं। और क्यों परेशान हो गईं? क्योंकि उनका मानना था कि संगीत जैसी कला भले लोगों के लिए नहीं है, इसका संबंध तो अशोभनीय चीज़ों से होती है। यह कला केवल भिखारियों और वेश्याओं के लिए है, यह उनका एकाधिकार है और भले लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। उस दिन वे बोली तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी में मुझे उनकी नाराज़गी साफ झलक आई और उसके बाद से वे मुझसे कभी कभी ही बोलती थीं। चलिए अब पैराग्राफ नंबर 7 में देखते हैं लेखक की ही जुबानी आगे की कहानी। When I went up to university, I was given a room of my own। और जब मैं विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ मुझे रहने के लिए एक अलग से कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped। दादी और मेरे बीच जो सामान्य कड़ी थी वह टूट गई। My grandmother accepted her seclusion with resignation। और मेरी दादी ने इस एकांतवास को शांत भाव के साथ स्वीकार कर लिया। यहाँ पर देखिए बच्चों, सिक्लूजन लिखा है। सिक्लूजन का मतलब होता है एकांतवास। आप जिसे इंग्लिश में, सेकंड इंग्लिश में आप इसे आइसोलेशन या आप क्वारंटीन भी कह सकते हैं। और रेजिग्नेशन का मतलब होता है शांत भाव। तो मेरी दादी ने अपने इस एकांतवास को शांत भाव के साथ स्वीकार कर लिया। चलिए आगे अगले पन्ने में देखते हैं। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। और मेरी दादी बड़ी मुश्किल से ही अपने चरखे को छोड़ती थीं किसी से बात करने के लिए। मतलब मेरी दादी जल्दी चरखे से उठती नहीं थीं। वे किसी से बात करने के लिए अपना चरखा नहीं छोड़ती थीं। From sunrise to sunset, she sat by her wheel। और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वे अपने चरखे के पास बैठे रहती थीं, स्पिनिंग सूत काटते हुए एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स और भजन गाते हुए। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल। केवल दोपहर के समय वो थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेती थीं। और विश्राम कैसे करती थीं? टू फीड द स्पैरोज, गौरैयों को चारा खिलाकर। वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। और जब वे बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थीं तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर। तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर आकर बैठ जाती थीं, उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थीं। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। वेरिटेबल मीन्स सच्चा, वास्तविक। बेडलैम मीन्स पागल खाना। चिरपिंग मीन्स ची ची की ध्वनि। और क्रिएटिंग मीन्स उत्पन्न करना। तो क्या होता था? सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर आकर इकट्ठा हो जाती थीं और अपनी चींची की ध्वनि से एक वास्तविक पागल खाने जैसा दृश्य उत्पन्न कर देती थी। कहने का भाव यह है कि वे चींची करके पागल बना देती थीं। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। कुछ चिड़ियाँ आकर उनकी टांगों पर बैठ जाती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। तो अन्य कुछ उनके कंधों पर। सम इवन सैट ऑन हर हेड। और कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थीं। शी स्माइल्ड। मेरी दादी मुस्कुराती रहती थीं। बट नेवर शूड देम अवे। शूड माने शू कर कर भगा देना, उड़ा देना। तो वह मेरी दादी मुस्कुराती रहती थी, लेकिन उन्होंने
कभी भी उन चिड़ियों को शू कहकर नहीं उड़ाया, उन्हें कभी नहीं भगाया। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और यह आधा घंटा उनके लिए पूरे दिन का सबसे अधिक खुशी की बेला होती थी। सबसे ज़्यादा खुश वे इसी आधे घंटे में हुई। इस आधे घंटे का विश्राम जो वो पक्षियों को, चिड़ियों को दाना खिलाने में करती थीं, यह आधा घंटा उनके लिए सबसे खुशी का मौका होता था। पैराग्राफ नंबर 8 देख लें। When I decided to go abroad for further studies, और जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure, तो मुझे यकीन था कि my grandmother would be upset, मेरी दादी बेचैन हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। I would be away for 5 years, मैं 5 वर्षों तक उनसे दूर रहूँगा। And at her age one could never tell, और उनकी आयु के बारे में, उनकी उम्र के बारे में कोई भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी कर सकती थी, वो बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वे भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वे मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आईं। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वे मुझसे न तो बोलीं और न ही कोई भावना दर्शाईं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ प्रार्थना में हिलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका मस्तिष्क प्रार्थना में खोया था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और उनकी उंगलियां माला फेरने में व्यस्त थीं, माला के मनकों को फेरने में व्यस्त थीं। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने चुपचाप मेरा मस्तक चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चला तो आई चेरिस्ड, तो मैंने, चेरिस्ड मीन्स मैंने प्यार से अपने मन में बिठा लिया। क्या बिठा लिया? द मॉइस्ट इम्प्रिंट, उस गीली छाप को। एज परहैप्स, क्यों? एज परहैप्स द लास्ट साइन, अंतिम निशानी समझकर। ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस, हमारे बीच शारीरिक संपर्क की। कहने का तात्पर्य कि जब मैं वहाँ से चला तो मैंने उस गीली छाप को, और क्या गीली छाप? वही चुंबन रूपी गीली छाप, जो चुंबन उन्होंने मेरे मस्तक पर लिया, मेरे माथे पर लिया, वही गीली छाप, उस चुंबन को, अपनी याद को मैंने अपनी याददाश्त समझ ली, उसे अपनी निशानी समझ ली, उसे मन निशानी समझकर अपने मन में उसे बिठा लिया प्यार से। और उस गीली छाप को अपने शारीरिक संपर्क की अंतिम बेशकीमती निशानी, अंतिम मूल्यवान निशानी समझकर उसे अपने मन में प्यार से बिठा लिया, प्यार से संभाले रखा। धन्यवाद बच्चों। अगला पैराग्राफ हम अगली कक्षा में करेंगे, और मुझे आशा है कि आप इस पाठ को बखूबी समझ रहे हैं और घर पर पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगला पैराग्राफ अगली कक्षा में।